प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग लेंस के अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और लेंस के अपवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण करना सीख लिया है। आज हम उस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसके बाद लेंस सूत्र की चर्चा होगी। आइए देखते हैं अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बना करते हैं। तो जैसे कि हमने उत्तल दर्पण में देखा था कि वहां पर दो स्थितियां होती थी, ठीक उसी तरह से जैसे उत्तल दर्पण का जो गुण है वो अवतल लेंस के गुण से मिलता है, ठीक उसी तरह यहां भी अवतल लेंस में हम देखेंगे। पहला कंडीशन यहां हमने लिया है कि जब वस्तु अनंत पर हो, इसको हम अनंत मान रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर जब वस्तु होगी तो यहां से किरण ऐसे जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाएगी, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा आभास होगा कि वह किरण इस फोकस से निकल रही है, एफ से निकल रही है, ऐसा प्रतीत होगा। किरणें यहां से निकल करके चारों तरफ, चारों दिशाओं में डाइवर्स हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अनंत से आती हुई समानांतर किरणें जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती हैं, वो अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें इस फोकस से होकर के फैल रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और लेफ्ट साइड में है इसलिए काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा यानी बिंदुवत साइज का बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब एफ पर काल्पनिक। यहां ध्यान देने वाली बात है कि काल्पनिक जब एफ होगा तो वो लेफ्ट साइड का हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु से अत्यंत छोटा। तो ये पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एक कंडीशन उसमें और हमने देखा था उत्तल दर्पण में, दूसरा कंडीशन भी यहां देख लेते हैं। वस्तु को हम कहीं भी रख देंगे, वस्तु को मान लीजिए कि वस्तु यहां पर हम रख रहे हैं, ये वस्तु हो गई ए बी। नियमानुसार यहां से समानांतर किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से रिफ्रैक्शन इसका होगा, अपवर्तन होगा और ये ऐसा आभास होगा कि यह किरण फोकस से आ रही है। इस तरह से ये किरण यहां से निकलेगी और डॉट लाइन पीछे की तरफ लेकर आएंगे, एफ तक लेकर के आ जाएंगे। अब एक किरण को यहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक हमें खींचना है। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, यहां पर ये कट गया, यहीं पर इमेज बन गया, ये छोटा सा प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश। तो यही दूसरा कंडीशन है अवतल लेंस में। जब वस्तु कहीं भी हो, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी होगी, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु अनंत और ऑप्टिकल सेंटर ओ लिख रहे हैं प्रकाशीय केंद्र के लिए, तब प्रतिबिंब
फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस माने एफ और ओ हो गया प्रकाशीय केंद्र। देख रहे हैं लाइन से ऊपर है, सीधा है, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, काल्पनिक के साथ सीधा। और साइज देखिए इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो ये छोटा है। तो इस प्रकार ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों को आप समझ लीजिए। अब हम लेंस सूत्र के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि लेंस सूत्र को सीखें, चिन्ह परिपाटी को एक बार याद करना अति आवश्यक है। चिन्ह परिपाटी जैसा कि दर्पण में बताया गया था, ठीक उसी तरह की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहाँ भी होगा। यानी वहां पर था कि ध्रुव से दूरियां मापी जाती, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियां मापी जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहां से लेफ्ट साइड में ली गई डिस्टेंस माइनस में होगी और यहां से उधर दाहिनी तरफ जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो दूरी होगी डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगी और नीचे की दूरी निगेटिव होगी। यहाँ पर ये वस्तु है, लंबवत सीधा रखा हुआ है, ये धनात्मक लिया जाएगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है, ये ऋणात्मक लिया जाएगा। यहाँ से जो वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु की दूरी u है, ये माइनस में, और यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी v है, ये प्लस में। ये फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। तो देख लीजिए, मान लिया कि l एक उत्तल लेंस है और जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f के बीच में, ये अनंत इधर मान लेंगे और ये 2f, इसके बीच में हमने एक वस्तु को रख दिया है। जैसा कि दूसरा कंडीशन आपने देखा था, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब की स्थितियों में वस्तु रखी गई है AB और AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' दर्शाया गया है। यहाँ पर यह किरण यहाँ से सीधे जाती है तो यहाँ M बिंदु लिया गया, OM को मिला दिया गया है, इसके समानांतर है, OM को मिलाया गया। अब देखिए OB वस्तु की दूरी हो गई, माइनस में ले लिया हमने, OB' प्रतिबिंब की दूरी है और OF2 फोकस दूरी है। अब इसके बाद क्या करना है, उसी तरह से जैसे कि दर्पण में था उसी तरह से सूत्र भी यहां देख लीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, यही हमको लाना है। चित्र बढ़िया से बना लीजिए। यहां पर त्रिभुज हम लेंगे ABO। ABO एक त्रिभुज हुआ और इसका समरूप त्रिभुज हो जाएगा A', B', O। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। AOB और त्रिभुज A', B'। इसमें का लंब लेंगे तो उसमें का लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे तो उसका आधार लेंगे। AB बटा में उसका A', B', इसका आधार हो गया OB और उसका आधार OB'। क्लियर? लंब, इसका आधार OB और उसका आधार OB'। इसको एक नंबर समीकरण मान लिया। और एक त्रिभुज यहां पर हम लेंगे MOF2 और A', B', F2। वो भी समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे होता है बताया गया था दर्पण वाले क्लास में, दर्पण सूत्र के समय। आप उसको एक बार फिर से देख करके रिवीजन कर लें। पुनः त्रिभुज यहां भी समरूप लिख देंगे, MOF2 और A', B', F2। इसमें क्या मिलेगा,
एम ओ और बटा में ए डैश बी डैश। ये लंब हो गया। आधार लेंगे इसका OF2 और उसका आधार हो जाएगा B डैश F2। सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाएगी, मापी जाएंगी। MO इसके समानांतर और बराबर है क्योंकि ABOM एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो MO की जगह पर हम लिख देंगे AB बटा में A डैश B डैश। OF2 चूंकि OF2 तो ऑप्टिकल सेंटर से ही मापी जाएगी, इसलिए OF2 ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन B डैश F2 के लिए, इस डिस्टेंस के लिए हमको O से B डैश तक जाना है, यानी OB डैश माइनस OF2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। हम राइट हैंड साइड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। केवल राइट साइड को लेंगे। OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF2 अपॉन OB डैश माइनस OF2। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार सारे मानों को यहां पर रख देंगे। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पुट द वैल्यू ऑफ OB डैश। OB का वैल्यू हो जाएगा माइनस U, OB डैश प्लस में भी OF2F, OB डैश V और OF2F। बस इसी का कैलकुलेशन कर देना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। माइनस U और V में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस UV, माइनस U माइनस F में करेंगे तो प्लस UF और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा VF। अब VF को इधर ले आएंगे, UV को उधर ले जाएंगे। देखिए यहां पर लिख दिया। VF को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और UV को राइट साइड में ले जाएंगे। अब इसके बाद हमें UVF से भाग देना है। भाग देने पर क्या मिलेगा? UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF इज इक्वल टू UV अपॉन UVF। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दें, जो कटने वाला है काट दें। UF कट जाएगा, यहां VF कट जाएगा, यहां UV कट जाएगा, बच जाएगा यहां पर 1 बटा में V, यहां बच जाएगा 1 बटा में U और यहां बच जाएगा 1 बटा में F। यही हमारा लेंस सूत्र है, यानी 1 बटा में V माइनस 1 बटा में U बराबर 1 बटा में F। यही अभिष्ट लेंस सूत्र है, यही हमें प्रमाणित करना था, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी आंकिक प्रश्नों को सरल करने में इसमें बहुत सहायता मिलेगी। बढ़िया से इसको आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।